नमस्कार। जीवन में बहुत अंधकार और मैं हूं प्रकाश। सीईटी का एग्ज़ामिनेशन है बहुत पास, जी हाँ बहुत पास है, इसलिए ये लेक्चर बहुत ही खास है। आज हम लोग इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि उन टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आज की जो क्लास है इसमें मैंने सीईटी के क्वेश्चन पे फोकस किया है, उसी से रिलेटेड कंसेप्ट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट कंसेप्ट ऐसा है कि अगर साइन का पावर इवन हो 2, 4, 6 या फिर कॉस का पावर इवन हो तो हम लोग कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं। सेकेंड वन कि अगर उसके साथ कुछ लिमिट इंट्रोड्यूस हो जाता है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल, तो उसके आंसर्स कैसे आएंगे। हम लोग आंसर को देख के कैसे फिल्टर कर सकते हैं कि दिस आंसर इज़ करेक्ट, दिस आंसर इज़ रॉन्ग। जैसे फर्स्ट, कभी भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो साइन स्क्वायर एक्स या फिर क्या आ जाए कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे पावर 4 हो सकता है, साइन का पावर 4, कॉस का पावर 4। अंडरस्टूड है कि dx लिखा हुआ है। अब आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि छोटी छोटी बातों पे बुरा नहीं मानोगे। तो कभी भी साइन और कॉस का पावर अगर इवन रहेगा तो आपको दो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपके पास 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। सही है। एक मैं सॉल्व करता हूँ, दूसरा आपके लिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइन वाले को सॉल्व करता हूँ या फिर कॉस वाले को सॉल्व करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन वाले को किया तो क्या आ जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा कॉस 2x। अब आपको ये पता है कि 1/2 एज इट इज़ और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कॉस का साइन होता है रे, ओके। और कभी भी कॉस साइन के साथ अगर कोई लीनियर फंक्शन हो, लीनियर का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे ax लिखा हुआ हो, जैसे ax, तो आप क्या करो इससे ax का जो कॉफिशिएंट है, एक x का जो कॉफिशिएंट है उससे क्या करो डिवाइड भी कर दो। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो x का कॉफिशिएंट क्या है 2। अगर यहाँ पे 3 होता तो किससे डिवाइड होता 3 से, 4 होता तो किससे डिवाइड होता 4 से। तो ये आपका आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें अगर आपका लिमिट होता 0 to π/2 तो मेरे को लिमिट भी डालने आना चाहिए 0 to π/2, तो 1/2 तो एज इट इज़ रह जाएगा। और आप लिमिट डालो, अपर लिमिट क्या आ जाएगा π/2 माइनस एक्स के प्लेस पे रखा π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा साइन पाई, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, माइनस एक्स के प्लेस पे रखा 0 तो 0 आ गया, और साइन पाई का वैल्यू क्या अगेन साइन 0 का वैल्यू 0। तो आंसर क्या आ रहा है इसका π/4। π/4 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, या फिर आंसर किस में आया पाई में। अब एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि इसी टाइप में क्वेश्चन ऐसा रहता साइन का क्यूब एक्स dx। अब ध्यान से सुनना, अगर साइन और कोसाइन का पावर अगर इवन है तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा x इक्वल टू साइन कॉस एक्स इक्वल टू टी। क्या बोला मैंने, साइन का पावर क्या है इवन है, सॉरी ऑड है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा t इक्वल टू कॉस एक्स। और फॉर एग्जांपल कि कॉस क्यूब रहता तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता साइन एक्स। मतलब साइन का पावर सर अगर ऑड रहेगा तो कॉस सब्स्टिट्यूट करूँगा हाँ, और कॉस का पावर इवन ऑड रहेगा तो साइन सब्स्टिट्यूट करूँगा हाँ। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी इवन नंबर होगा तो उसको आप कैसा लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, ओके। और साइन को क्या लिख दिया, साइन को कॉस के फॉर्म में क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब देखो इधर, अगर मैं कॉस को t बोलता हूँ तो साइन एक्स dx किसके इक्वल है dt के इक्वल है। तो ये जो आइटम है ये क्या हो जाएगा, ये dt के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज dt और दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये प्लेन अलजेब्रिक फंक्शन टाइप का लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा t³ 3। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर बताओ मेरे को। t की जगह पे क्या रखोगे साइन माइनस 1/3
साइन क्यूब एक्स प्लस थी। अब इसी क्वेश्चन में रुकना, इसी क्वेश्चन में सामने वाला क्या करता है, लिमिट डाल देता 0 to π/2। तो लास्ट में क्या करोगे, सर लिमिट रख दूंगा और क्या, लिमिट से मैं डरता थोड़े हो, बहुत अच्छी बात है, रखो π/2। क्या आ गया, साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 1/3, साइन π/2 का वैल्यू क्या आएगा 1। सो ये तो आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है तो ये लोअर लिमिट 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया 1 माइनस 1/3, जिसको बोलते हैं 2/3। यहाँ तक सही है। हाँ, अब देखो मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ कि अगर, लिख देता हूँ यहाँ पे, कि अगर पावर ऑफ साइन एक्स कोसाइन एक्स आर इवन, देन आंसर में पाई का टर्म होगा। ठीक है, और अगर पावर क्या है, ऑड है, पावर ऑड हो, देन आंसर में पाई का टर्म नहीं होगा। ये देखो क्लियर है क्या, मतलब सर जब साइन का पावर 4 को इंटीग्रेट करूंगा तो इसमें पाई का टर्म आएगा 100% आएगा। अगर ये 0 to π/2 में इंटीग्रेशन है तो पाई का टर्म 100% आएगा। और सर साइन का पावर 5 में नहीं आएगा, क्यों, दिख गया ना स्मॉल एग्जांपल से। अच्छा सर इसका तो कर लूँगा, साइन का पावर 4 कैसे करूँगा। देखो कभी भी अगर पावर इवन हो साइन और कॉस का, तो साइन का पावर 4 को क्या लिखा मैंने, साइन का पावर 4 को क्या लिखा, पहले तो ऐसा लिखो इसको, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। अब साइन स्क्वायर को क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटायर का स्क्वायर dx, सही है। और इसका स्क्वायर ओपन कर दिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस का पावर 4 माइनस 2 कॉस का पावर 4, सॉरी कॉस स्क्वायर dx। देखो यहाँ तक सही है। अब इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे, कॉस स्क्वायर को कैसे लिखोगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं आप, आराम से लिख सकते हैं। और ये जो कॉस का पावर 4 है इसको फिर से क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, इसको क्या लिख लिया कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर को क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉस 2x, इंटीग्रेट करोगे आराम से आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अभी आप इंटीग्रेशन सीख नहीं रहे हो, रिवाइज कर रहे हो फाइनल, तो इतना हिंट आपके लिए सफिशिएंट होगा। इम्पॉर्टेंट क्या था, क्या क्या सीखा कि अच्छा सर अगर साइन का पावर इवन रहेगा, कॉस का पावर इवन रहेगा तो मल्टीपल एंगल फार्मूला से सॉल्व करूँगा। मीन्स व्हाट, कि साइन स्क्वायर को क्या लिखूँगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस स्क्वायर को क्या लिखूँगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अगर इवन रहेगा तो ये फंडा, ऑड रहेगा तो, अगर साइन का पावर ऑड है तो सब्स्टिट्यूशन कॉस में करना, कॉस का पावर अगर ऑड है तो सब्स्टिट्यूशन साइन में करना। अच्छा उसके साथ अगर लिमिट है 0 to π/2 में, तो बता दिया कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में क्या आएगा, पाई का टर्म आएगा। और अगर पावर ऑड है तो आंसर में पाई का टर्म नहीं आएगा, फ्री फ्रॉम पाई। तो आंसर देख के आप आराम से CET में फिल्टर कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसके बाद जो अपना कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन वो पूछते हैं ऐसा जनरली, तो क्वेश्चन है अपने पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k 1/2 प्लस 18x² इक्वल टू π/24। ठीक है, तो इसमें बोला है कि k का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले क्या है, नीचे में क्या लिखा हुआ है 2 प्लस 18 का x²। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, तो 1/2 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, तो ये क्या आ जाएगा 1, और 18 को क्या लिखा 9, तो 9 को क्या लिखूँगा 3, तो 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है π/24। अब इसका देखो, इसका शक्ल कैसा दिख रहा है,
ये कैसा दिख रहा है? 1/x² प्लस a² टाइप का दिख रहा है क्या? तो 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है? a² प्लस x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ तक सही है? तो अगर ये है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लिख देते 1/2। a के प्लेस पे क्या है? 1 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो tan इनवर्स x क्या आ जाएगा? 3x। बट यहाँ पे रुकना है अपने को। यहाँ पे क्या था? x था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो 3 से डिवाइड भी करना होगा अपने को। इसको 3 से डिवाइड कर दिया और लिमिटिंग वैल्यू क्या रख दिया? 0 to k, और इसका वैल्यू क्या है? π/24। तो ये आ जाएगा 1/6 और ये आ जाएगा tan इनवर्स 3k, और जब x के प्लेस पे 0 रखूँगा तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 ही होता है अपना। तो दिस इज़ इक्वल टू π/24। अब देखो कुछ काटा पीटी मचाओ, काटा पीटी मचाया तो ये क्या आ जाएगा? 4। और आपको ये पता है कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan थीटा। उसी टाइप का फोटो दिख रहा है, तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो 3k का वैल्यू क्या आ गया? tan इनवर्स tan π/4, और tan π/4 का वैल्यू सबको पता है। tan π/4 का वैल्यू क्या होता है? 1। सो दिस इज 3k इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज k मस्ट बी 1/3। तो अगर इस इंटीग्रेशन का वैल्यू π/24 होना है तो k को क्या होना होगा? 1/3 होना होगा। आई होप कि क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। एक इंटीग्रेशन, एक क्वेश्चन आया ऐसा कि फाइंड इंटीग्रेट 1/x - 1 इंटू x - 2 dx, और इसमें लिमिटिंग वैल्यू उन्होंने दे दिया। लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ दे दिया? 3 to 4। इसी टाइप का क्वेश्चन है और इसका आंसर है। तो अब देखो कि 1/लीनियर लिखा हो, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। 1/लीनियर लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? लॉग ऑफ लीनियर आता है। क्या बोला मैंने कुछ ऐसा बोला कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। 1/x प्लस a का इंटीग्रेशन क्या होगा? और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि अगर ऐसा लिखा हो 1/ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ऑफ ax प्लस b, और ये क्या है? लीनियर है ना, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो ये आंसर जो आएगा वो क्या है? 1/लीनियर करके आता है। यहाँ पे वो बात तो सर सही है, बट लीनियर अकेला होना चाहिए ना। लीनियर का मतलब क्या है? पावर 1। लीनियर का मतलब क्या है? पावर 1। तो ये अकेला तो है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व करते हो? पार्शियल फ्रैक्शन से। बट पार्शियल फ्रैक्शन का तो टाइम नहीं है अपने पास, तो कैसे करें सर? बहुत सिंपल सा मेथड है, ठीक है। इसको हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहले एक मेथड में एक्सप्लेन करूँ। एक तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, दूसरा कि इस फ्रैक्शन को लिखने आना चाहिए। क्या लिखने आना चाहिए? x - 1 x - 2, और इसको क्या है? सम ऑफ डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो सम ऑफ डिफरेंस क्या होता है सर? तो ऊपर में 1 को कुछ ऐसा अरेंज करो कि इन दोनों का क्या है, या तो सम आ जाए या फिर डिफरेंस आ जाए। तो फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा लिखूँ x - 2 और माइनस x - 1, ठीक है, तो ये क्या आएगा? ठीक। तो ऊपर में देखो x से तो x गया, और -2 + 1, तो ऊपर में क्या रहा है? -1 आ रहा है, और नीचे में ये आ गया। तो आप ऐसा भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 को लिख सकते हो ऐसा। अगर मान लो कि स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको ऐसा लिखो, ऊपर में -1 आ गया ना, 1 आना चाहिए। तो -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, 1 आ गया। तो वो कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है? माइनस आ गया तो उसी नंबर के माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। बट अब ये स्टार्टिंग में सोचो कि चलो तुमको ये नहीं दिखा, तो तुम इसको ऐसा लिखो x -1, और माइनस में लिखो x - 2। अब तो लिख सकते ना x - 1 x - 2,
1 को बस लिख रहा हूँ मैं, मेरे लिए तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया था। -1 क्या था, -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता। तो अभी देखो x से x गया, -1 प्लस का 1, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 ही लिखा हुआ है। तो अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 की जगह पे ये लिखो और फिर सेपरेट करके क्या करो, डिवाइड कर दो, सही है। तो कुछ ऐसा बोल रहा है आपके 1 को आप क्या लिख लो, x-1, और माइनस में क्या लिख लो, x-2, और दोनों को क्या करो, इससे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, x-1, x-2, और ये आ जाएगा x-1, और ये आ जाएगा x-2। ओके, तो x-2 गया, x-1 गया। अब इसका फोटो कैसा हो गया, अब इसका फोटो हो गया 1 लीनियर, 1 ऐसा आ गया ना। तो इसका क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ लीनियर, लीनियर यहाँ पे क्या है, x-2, माइनस में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x-1। लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग ऑफ x-2 x-1, यही है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, लिमिट भी दिया है 3 से 4, 3 से 4 दिया है। इसका मीनिंग क्या है सर, कुछ नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि x के प्लेस पे 3 पटको और 4 पटको, ठीक है। तो 4 रखा, तो लॉग 4-2 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3-2 क्या हो जाएगा, 4 - 3 अपर लिमिट का ले रखना है। हाँ, तो 4-2 2 ही आएगा ना, अपर। नीचे भी तो रखेंगे ना 4, ऊपर नीचे दोनों जगह रखेंगे ना 4 x के जगह पे। पहले अपर लिमिट x-2 डिवाइडेड बाय x-1 है ना, तो 4-2 अच्छा 2 और डिवाइडेड बाय 4-1, अच्छा 4 माइनस 3 4-1 3 होगा, माइनस लोअर लिमिट लॉग 1 हो जाएगा, 1 माइनस क्या, 1 डिवाइडेड बाय 2। सही है, यही बोलना चाह रहा हो तुम, हाँ, हाँ ठीक है। अब मैं तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ये आंसर आ गया तुम्हारा। और मैं क्या बोल रहा था कि x के प्लेस पे क्या रखा, 4, तो ये आ जाएगा लॉग 4 रखा, तो दिस इज 4-2। तो 4-2 का मीनिंग क्या हो गया, ये 2, और फिर क्या आ जाएगा 4 माइनस, गलत रखवा दिया ना यार, 4 माइनस, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे ना, हाँ सही ये है, तो किया है। ठीक है। फिर उसको फिर आप लिख सकते हैं log a माइनस log b का हाँ वो वैसा भी रख सकते हैं। और फिर इसके बाद इसको क्या किया, 4/3 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, log a माइनस log b करके, ठीक है, 4/3 हो जाएगा। 4/3 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब मैं अगर लिमिट रखता तो क्या आता, अपर लिमिट रखता 4 और यहाँ रखता 3, तो क्या आ जाएगा 4/3। हाँ वो भी सही है, दोनों से कर सकते हैं आप, जैसा कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल कि लिमिट मेरे को लगता है कि उन्होंने लिमिट शायद दिया था 3 to 10 दिया था शायद, 3 to, अगर इसका लिमिट 3 to 10 होता तो क्या होता, तो 3 to 10 में भी तो वही आता ना, लॉग इसका क्या आ जाता, इसका आ जाता लॉग x-2, और माइनस में क्या आ जाता लॉग x-1, तो ये आता आपके पास लॉग x-2 डिवाइडेड बाई x-1, और लिमिट कहाँ से कहाँ रख देते, 3 to 10। अभी क्या हो जाएगा, पहले 10 रख लोगे, फिर क्या है 3 रख दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका आंसर इससे आ जाएगा। तो यहाँ से सीखने का क्या है, ऑब्जर्वेशन, कि इस फ्रैक्शन को लिखने आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इस फ्रैक्शन को लिखने आना चाहिए, कि इस फ्रैक्शन को मैं कैसा अरेंज करूँ कि उसका वैल्यू क्या आ जाए, कुछ इस टाइप का आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 1-2 क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें और देख लेते हैं हम लोग। इसी के प्लेस पे अगर ऐसा लिखा होता 1/x-1 और x+1 dx, अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ओके। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको कि आपको ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखने आना चाहिए, सम ऑफ डिफरेंस। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 1/x-1 x+1। इसको अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे a डिवाइडेड बाई x-1 प्लस b डिवाइडेड बाई x+1, और फिर a और b मैं कैलकुलेट करूँगा। ये अपना क्या है, ये अपना ट्रेडिशनल मेथड है। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे या तो प्लस आ सकता है या फिर माइनस आ सकता है। मान लो कि प्लस आया, तो प्लस आया तो क्या हो जाएगा, ये x+1 और ये क्या आ जाएगा
x माइनस वन, एलसीएम दोनों का क्या रहेगा, यही सेम रहेगा। हाँ, तो अगर x, अभी इसको ऐड कर दो ना, ऐसा करके ऐड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, x से x कैंसिल हो रहा है, नहीं ये ऐसा लिखने पे तो नहीं आ रहा है, तो फिर हाँ, तो फिर क्या किया, इसको ऐसा लिख दिया x माइनस दिस। मैं आपको 1 लिखना सिखा रहा हूँ कि 1 कैसे लिखते हैं। तो अगर इसको ऐसा लिखा तो x से x गया, 1 एज इट इज़, -1, और ये 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसको क्या करो कि अगर मेरे को ऐसा लिखना है तो इसको मैं क्या लिखूँ, 2 लिख देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको ऐसा क्या लिख दिया, x माइनस 1 x प्लस 1 dx। यहाँ तक सही है। और इसको आप कैसा लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ऐसा, x प्लस 1 माइनस में क्या आ जाएगा, x माइनस 1, सेपरेट करके डिवाइड कर दो, सेपरेट करके क्या करो, डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, और डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1, और प्लस में क्या आ जाएगा, माइनस, इसको डिवाइड किया तो x माइनस 1 डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/, सही है। अब इसके बाद क्या, ये ln ऑफ लीनियर लिखा हुआ है, यही मैं आपको बोल भी रहा था, ठीक, अरेंजमेंट। अब इसी में वो क्या कर सकता है कभी कभी, हाँ कहाँ पे, इसको काहे के लिए करेंगे सेपरेट, ऊपर से नीचे सेपरेट किया तो उल्टा हो गया ना, क्या उल्टा हो गया, x + 1 कैंसिल होगा ना फर्स्ट टर्म में, तो माइनस आएगा ना, 1 - x आएगा। अरे तो इसको ऐसा लिख लो ना, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, काम खत्म, लिख लोगे, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला प्लस, ठीक है। फंडा ये है कि अपने को सीखना है कि 1 को कैसे अरेंज करना है, 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, सिंपल कंसेप्ट को डिफिकल्ट बनाते जा रहा हो तुम, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन और है अपने पास कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि 1/(1) x का पावर 4 और प्लस 4, और ये है x का पावर 4 प्लस 9 dx। इसको बोला कि इंटीग्रेट करो, इसका आंसर लेके आओ। ये अभी लेटेस्ट आया है आपका, और इसको ऐसा लिख दिया कि इसका आंसर जो है वो आ रहा है a tan इनवर्स x/2 और प्लस b tan इनवर्स x/3 और प्लस c आ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस, वो पूछ सकते हैं इसमें a माइनस बी, फाइंड a माइनस बी, a प्लस बी, a/b, a इंटू बी, b/a, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, a प्लस 1/b, ठीक है, यही अरेंजमेंट वो पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा वो पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसको कैसे करें। सर इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। अच्छा देखो, अब सर अब तो लीनियर नहीं दिख रहा है, और बात ये भी सही है, तो इसको कैसे लिखे, तो 1 इसको अगर मेरे को लिखना है 1 को, तो मैं कैसा लिखूँगा कि इसको ऐसा लिखा x² प्लस 4, सोचो इधर ज़रा, इसको ऐसा लिखा x² x का पावर 4 प्लस 9, और माइनस में क्या लिख दिया x² प्लस 4, क्योंकि ऊपर में कांस्टेंट है, इसलिए क्या x² का टर्म मेरे को कैंसिल करना होगा, x² और ये x का पावर 4 ही है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 9 माइनस 4 क्या बचेगा 5। तो न्यूमरेटर में क्या प्रकट हो रहा है, एक्स्ट्रा टर्म 5 आ रहा है, तो इस 5 के लिए क्या किया 1/5। ओके, अब हो गया, एक स्टेप आपने सोचा, क्वेश्चन कंप्लीट है। इसको क्या लिख लिया 1/5, और अब सेपरेट भी कर दिया। सेपरेट करूंगा तो ये क्या, ये डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x, x का पावर 4 प्लस 4 को क्या लिखा 2 का स्क्वायर, और इसको क्या लिखा 1/- माइनस x का पावर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर। एक मिनट, x का पावर 4 है क्या, या x का पावर नहीं, x का पावर 2 ही है, 2 है
x का पावर 2 है आपके पास। सही है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/5 को रहने दो ऐसा कॉमन, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/a बोले तो 1/2 tan इनवर्स व्हाट, tan इनवर्स x/a, के प्लेस पे क्या है तुम्हारा 2, और माइनस में क्या आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/3। ये आपका आंसर है। और बोल रहा है कि इसी का वैल्यू क्या है, इसके इक्वल है, तो आप चाहो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेशन के हिसाब से, या फिर नहीं भी करो तो ज़्यादा बेहतर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर के साथ कंपेयर किया तो a का वैल्यू क्या है 1/2, b का वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ पे b प्लस में है तो इसको लिखने के लिए क्या लिखा है यहाँ प्लस -1, तो b का वैल्यू क्या आ गया -1/3। अच्छा कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये 5 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/10 15, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप चाहो तो कर सकते हो। क्या पूछा उन्होंने a माइनस b बोले तो 1/2 और माइनस में क्या आ जाएगा -1/3, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3। अब इसको तो कोई भी कर सकता है ना, नहीं कर सकते आप, कर सकते इसको, एलसीएम लेने नहीं आता है आपको तो क्या कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, और इसको भी क्या करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, क्या आ गया ये 3/6, और प्लस में क्या आ जाएगा ये 2/6, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/6। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और अगर आपने 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इससे क्या, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो 1/6 हो जाएगा, तो 5/30, सो दिस इज 1/6। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा इसी में वो बोल सकता है कि a प्लस b फाइंड आउट करो, तो a प्लस b क्या होगा आपके पास, a का वैल्यू आपके पास क्या है 1/2 और b का वैल्यू क्या है -1/3। अब इसको भी कर लोगे, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स ये जो 5 वाला है उसको लिख, हाँ लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टार्टिंग में भी मल्टीप्लाई कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा भी सोच सकता है a = 1/10 और b = -1/15, आप ऐसा भी सोच सकते हो। तो लास्ट में आपका ये बच जाएगा, नहीं तो क्या है उसको करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछते हैं, खूब पूछते हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने ले लिया ऐसा कि इंटीग्रेट करो किसको 0 to π/4 sec का पावर 4 dx। ओके सोचो, सेक का पावर क्या है, इवन नंबर है, तो ध्यान से सुनना, जब भी सेक का पावर इवन होगा तो सब्स्टिट्यूशन किस में जाएगा, tan में जाएगा। क्यों जाएगा सर, क्योंकि सेक का पावर जब भी इवन रहेगा तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि सेक का पावर 4 है, इसको थोड़े टाइम के लिए ऐसा सोचा कि ये लिखा हुआ है sec² x मल्टीप्लाइड बाई sec² x, और एक सेक को मैं क्या लिख लूँगा 1 + tan², कन्वर्ट कर ही देता हूँ, ऐसे मत देखो मेरी तरफ, मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए, tan² x और ये sec² x, और लिमिटिंग वैल्यू क्या चल रहा है 0 to π/4। बहुत सही। अब ये 0 to π/4 चल रहा है तो मेरे को ये दिख रहा है कि जो tan x है इसका क्या है, इसका डेरिवेटिव है बैठा हुआ, तो tan x का अगर डेरिवेटिव बैठा हुआ है तो अपने को क्या करना चाहिए, tan x को t बोलना चाहिए। तो tan x को आपने जैसे ही t बोला तो sec² x dx, ये किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो देखो इधर जब tan का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू क्या आएगा 1, और जब tan का वैल्यू π/4 है, x का वैल्यू रखो यहाँ पे π/4, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा tan π/4 1,
तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका 0 to 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा आइटम क्या हो जाएगा, दिस इज डी टी। अब ये जैसे ही आ गया आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। प्लेन फंक्शन है ये, अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, और इसका क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1, तो 1 रखा प्लस 1/3, ओके, और 0 रखा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसके बाद तो आप कर ही लोगे ना, इसके बाद हो जाएगा, ओके। आंसर क्या आएगा इसका 1 + 1/3 4/3, वेरी गुड। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन है आपके पास फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा + 1/β। क्वेश्चन में ऐसा है अपने को अल्फ़ा + 1/β कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन उन्होंने दिया है इंटीग्रेशन 9 - 16x², 1/9 - 16x², ये है। अब इसको आपने जैसे ही देखा तो आपके ब्रेन में ये 3 फार्मूले होते हैं अंडर रूट में 1/ करके, तो उसमें से एक फार्मूला ये होता है 1/√a² - x², और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है sin इनवर्स x/a, ठीक। तो इसका फ़ोटो ऐसा बनाने के लिए क्या किया, 9 को क्या लिख लिया, बहुत ही खूबसूरत नंबर है, तो 3 का स्क्वायर, और माइनस में क्या लिखा 4x का स्क्वायर, और इसका क्या लिखा स्क्वायर रूट। इसका इंटीग्रेशन लिखो sin इनवर्स 4x/3 इंटू, अब देखो x की जगह पे यहाँ पे क्या है 4x, तो 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4, तो 4 से x के कोफिशिएंट से क्या करना है डिवाइड करना होगा, तो 1/4, तो ये आ गया आपके पास 1/4 sin इनवर्स ऑफ 4/3x, ठीक है। अब इसका फ़ोटो इसके साथ मैच करो जरा, इसके साथ मैच करो। इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है अल्फ़ा sin इनवर्स βx + c। तो अल्फ़ा क्या है sin इनवर्स का कोफिशिएंट, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 1/4, अब बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 4/3। भाई साहब ने क्या पूछा अल्फ़ा + 1/β, तो बीटा अगर 4/3 है तो 1/β क्या हो जाएगा 3/4, इसका उल्टा कर दोगे तो अल्फ़ा 1/4 और बीटा क्या आ जाएगा 3/4। ये तो बहुत बेसिक है ना, इसका वैल्यू आ गया 1। अच्छा वो ये भी पूछ सकता था अल्फ़ा - बीटा, तो माइनस कर लोगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते रहते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपके लिए, जो 2-3 बार सीईटी के एग्ज़ामिनेशन में आया। पता नहीं सीईटी वाले इसको बार बार क्यों पूछते हैं, इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है। क्वेश्चन है ऐसा, सेक का पावर 8x डिवाइडेड बाई cosec x। अब देखो इसमें अपने को सब्स्टिट्यूशन नहीं पता है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं पता है तो कुछ ऐसा सोचो कि जिसका क्या है सब्स्टिट्यूशन पता हो। तो सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि ये जो वैल्यू आएगा तो cosec को क्या लिख लिया साइन, और इसको क्या लिख लिया cos, और दिख रहा है ना कि cos का डेरिवेटिव क्या है, cos का डेरिवेटिव ऊपर में बैठा हुआ है, तो cos का डेरिवेटिव बैठा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि cos को क्या करना चाहिए cos x को बोलना चाहिए मेरे को t, तो माइनस साइन x dx क्या हो जाएगा dt, तो साइन x dx ये जो आइटम लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का dt, और ये क्या आ जाएगा t का पावर 8, सो माइनस t का पावर -8 dt। पता है ना इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, -n+1, तो -8 + 1 क्या हो जाएगा -7, और डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा -7, ये माइनस बहुत ही बढ़िया, ये आ जाएगा 1/7, और इसको क्या लिख लिया 1/t का पावर 7। t क्या है आपका
और आंसर ऐसा भी लिख सकते, सही है, बहुत आराम से आपका आ जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, ये क्वांटिटी किसके इक्वल है? एक क्वांटिटी होता है e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, और दूसरा क्या है, इसी का भाई है f ऑफ x प्लस x f डैश ऑफ x dx, ये किसके इक्वल होता है? x f ऑफ x। ठीक, ये दोनों रिजल्ट जो आते हैं वो बाई पार्ट्स यूज़ करने के बाद आते हैं। तो बाई पार्ट्स यूज़ करने के लिए क्या है, आप किसी में भी बाई पार्ट्स अप्लाई कर दो। जैसे मैं फर्स्ट वाले को ऐसे लिख रहा हूँ, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू f ऑफ e टू द पावर x dx। किसी एक में जिसमें आपका दिल करे उसमें क्या करो, उसमें बाई पार्ट्स अप्लाई कर दो। तो मान लो कि मैं इसमें बाई पार्ट्स अप्लाई करता हूँ, तो बाई पार्ट्स में क्या e टू द पावर x को क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा और f ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो इसको क्या किया, f ऑफ x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x dx माइनस बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन, और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया था उसका फिर से इंटीग्रेशन ना, इसका इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर x और f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x, और ये आपका आ जाएगा dx, और प्लस में क्या चल रहा है, f डैश ऑफ x इंटू e टू द पावर x dx। तो आप बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ये कैंसिल जैसे हो गया तो क्या बच गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही होगा। और ये तो क्लियर कट दिख रहा है ना, इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है इधर। हाँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग, जैसे बहुत ही सिंपल और बहुत आसान सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि e टू द पावर x, फॉर एग्जांपल दिस इज sin x प्लस cos x dx। तो आपको बस ये देखने आना चाहिए कि किस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो ये दिख गया ना कि अगर मैं इसको e टू द पावर x तो है ही, मेरे को चाहिए f ऑफ x, तो अगर मैं f ऑफ x बोलता हूँ तो cos साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos f डैश ऑफ x, तो आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर x साइन x। ओके, और अगर किसी ने ऐसा बोल दिया e टू द पावर x tan x प्लस सेक स्क्वायर x, ये दुनिया का दूसरा सबसे आसान सवाल है। तो इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर x तो है ही, tan x f ऑफ x, और उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x, तो आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर x tan x। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर dx। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखो, अब इसको ऐसा नहीं कि बैठ करके इंटीग्रेट करने लगना, इंटीग्रेट नहीं करना है, जो टूल अवेलेबल है ना उस टूल को यूज़ करना है। तो e टू द पावर x तो है मेरे पास, ये क्वांटिटी तो है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अवेलेबल है ना, इसको मैं क्या करूँ, इसको f ऑफ x f डैश ऑफ x में कन्वर्ट करूँ। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। अब x को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, ये क्या लिखा होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सोचो कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आता है। तो तुम बोलोगे सर x टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसको ऐसा लिख दिया e टू द पावर x, और इसको ऐसा लिखा x
+1 और -1 क्या किया, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिवाइड कर दिया x 1 प्लस 1 plus x plus फ़ायदा सर, फ़ायदा तो करोड़ों का है। अच्छे दिन आ जाएंगे, x plus 1 x plus अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन को पकड़ो। 1 प्लस एक्स माइनस ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बहुत सही। अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो ये किसका है, इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। रुको थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि आपको फ़ोटो वैसा बनाना है जैसा एज इट इज़ फॉर्मूला है। तो इसको -1 यहाँ पे लिख दिया, इसको ऐसा। अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस में क्या आ रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई टू दी पावर एक्स। आंसर बताओ, e टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है 1/1 प्लस एक्स, ये आपका आंसर सही है। कॉपी करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सही है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके लिए e टू दी पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन 4x -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 4x dx। ओके। अरे सर राइट बोल के रॉन्ग में फंसा दिया। हाँ राइट ले लो पाजी, राइट बोल के रॉन्ग में फंसा दिया। अब इसको क्या, ये तो बताया नहीं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सोचो ज़रा। अच्छा एक मैं हिंट देता हूँ आपको, 2x को क्या करो थोड़े टाइम के लिए t बोल लो, तो एकदम मन की आंखों से देखो। 2x को जैसे ही बोला आपने t, ऊपर में क्या लिखा हुआ है साइन 2t माइनस 1, नीचे में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 4x को क्या लिखो 2t लिखा हुआ है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखूंगा मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है ना। और साइन 4x को क्या लिखा साइन 2y को क्या लिखा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ कैंसिल वगैरह करके बहुत सारा अपने पास ये आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा, और बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सोचो 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 सोचो। e टू द पावर y और ये आ जाएगा आपके पास साइन 2x के प्लेस पे रखा है ना, तो दिस इज 2y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2y। सही है। अब इसको ऐसा देखा e टू द पावर y, और साइन वाले को क्या लिख लिया 2 साइन y कॉस y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ तक सही है। हाँ 2 कॉमन लेके क्या किया कैंसिल कर दिया। इसके बाद जो आ रहा है वो क्या आ रहा है e टू दी पावर x एज इट इज़, और साइन y कॉस y। तो अभी सेपरेट किया ना, तो साइन y को इससे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, साइन से साइन गया, कॉस y साइन क्या होता है कॉस y साइन, बोलो कॉट। सो ये आ जाएगा कॉट y सॉरी माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर y, ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो। ये क्या है एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस में ये आता है। फॉर्मूले के हिसाब से बनाने के लिए इसको प्लस कर लिया और यहाँ पे क्या है माइनस लिख लिया। तो ये एफ ऑफ एक्स है तुम्हारा, ये क्या है एफ डैश एक्स है, इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा e टू दी पावर x कॉट x प्लस सी, ये आपका आंसर सही है। कॉपी करो। y x कैसे हो गया 2x रख लेना उसको,
उतना तो आपको समझ में आएगा ही ना, उतना अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर एग्ज़ाम में कैसे काम करोगे? हाँ, उतना तो लिख लोगे, ठीक है ना। ये y ही रहने दो, y के प्लेस पे क्या है 2x रख लेना आप। अब ये सब बातें जो है ना, ये सब बातें पूछ करके शर्मिंदा मत करो अपने आप को, मतलब हालत तुम्हारी फिर बहुत ख़राब है, फिर एग्ज़ाम देने क्यों जा रहे हो आप, मत जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक, tan x प्लस x सेक स्क्वायर x dx। चलो इसको सोचो कैसा दिख रहा है, इस टाइप का तो दिख नहीं रहा, e⁻x तो है नहीं। दूसरे वालों को देखो क्या लिखा हुआ है f(x), ये f(x) आपका, और ये क्या है x f'(x)। आंसर क्या आ जाएगा x f(x)। x क्या है x एज इट इज़, और f(x) क्या है tan x प्लस c। इसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे। यकीन नहीं आता है तो डिफ्रेंशिएट करके देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो दिस इज tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ओके, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ln x प्लस 1 dx। इसको अपने को इंटीग्रेट करना है, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो रास्ते आपके पास, मेथड वन में तो क्या है कि डायरेक्ट आप क्या करो कि ln x dx और प्लस 1 dx, इसको क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर लिया। ln x को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, बाई पार्ट्स अप्लाई करके। बाई पार्ट्स अपने को पता ही है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में लगा दूंगा, उससे आंसर आपका आ जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ। अगर log x अकेला हो या इन्वर्स फंक्शन अगर अकेला हो तो क्या एक दूसरा फंक्शन लेना होता है अपने मन से। क्या लेना होता है, उस फंक्शन का नाम क्या है 1। तो इसको क्या लिखा log x। अच्छा आप लोगों को आदत ln x का नहीं है, log x का आदत है, वो मैं भूल गया था log x। देखो log जो है ना, जिसका बेस e हो उसको ln x लिखता है, ठीक। मगर CET में क्या है कि log x ही लिखते हैं, इसलिए उसी से मैं कर रहा हूँ। तो log x का इंटीग्रेशन क्या है, एक फंक्शन 1 ले लिया तो ये आ जाएगा log x, और 1 dx नहीं लिखते हैं, ठीक है, बट आपके लिए चलो मैं लिख देता हूँ 1 dx। फिर माइनस में क्या आ जाएगा, जिसको इंटीग्रेट किया था एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करो, और जिसको रखा था उसको क्या है, उसको डिफ्रेंशिएट करो, और dx। और इस x का dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x आपके पास आ जाएगा log x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस दिस इज x मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई x dx प्लस x। तो आपके पास ये आ रहा है x log x, और ये कैंसिल हो गया, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और प्लस का x और प्लस c, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है x। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर या तो इतना पता होना चाहिए, नहीं तो दूसरा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो। ये क्या लिखा हुआ है log x प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई x, ठीक है। क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 1 को क्या लिखा x मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एक्स लिख सकता हूँ ना, और इसको देखा इसके फॉर्म में f(x) प्लस x को छेड़ूंगा नहीं, ये x रहेगा, और इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 बाई x। तो ये f(x) और क्या लिखा हो f'(x)। आंसर क्या आ जाएगा x f(x)। x क्या है तुम्हारा, x तो एज इट इज़ है, और f(x) क्या है log x है। देखो आंसर यही आया था क्या, हाँ यही आंसर आया था कि आपका बेसिक ऑब्जर्वेशन, और बेसिक ऑब्जर्वेशन से क्या है आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, दिख गया, क्लियर। ओके, अब मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ, एक ही है बेसिकली। बाई पार्ट्स का रूल एक मैं बता रहा हूँ आपको कि बाई पार्ट्स आप कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स।
सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, यू वी डी एक्स, ओके। और इसको इंटीग्रेट करने का सर मेथड क्या है, यू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन किया था उसको एज इट इज़ लिखा, और जिसको छोड़ा था उसको डिफ्रेंशिएट किया। ये है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब मैं आपको एक शानदार ट्रिक बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर एक फंक्शन अलजेब्रिक हो और दूसरा फंक्शन क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, यू वी डी एक्स, इसको ऐसा लिखा, यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री। ये सर यू वन वी वन क्या है, वी वन का मीनिंग है इंटीग्रेशन ऑफ वी फर्स्ट टाइम, वी टू का मीनिंग है इंटीग्रेशन ऑफ वी सेकेंड टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ वी थर्ड टाइम। यू एज इट इज़, यू डैश का मीनिंग क्या है, या फिर यू प्राइम का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन। यू डैश का मीनिंग क्या है, डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट टाइम। यू डबल डैश का मीनिंग क्या है, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन। ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। अब फिर से अगर लिखना हो नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा, यू ट्रिपल डैश वी फोर, इस तरह से चलता चला जाएगा। ये सर ब्रह्मास्त्र किस किस क्वेश्चन पे अप्लीकेबल है बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ। किसी ने बोला कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करो, तो सोच के बताना मेरे को, खुद से सोच के बताना कि कितनी बार बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स का पावर 2 है तो 2 बार बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं, एक लाइन में हम लोग आंसर लिखेंगे। पहला फंक्शन ये तो दिख गया ना कि इसको यू लूँगा, इसको वी लूँगा, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ब्रैकेट में कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, हाँ, माइनस इसका डेरिवेटिव 2x, और ब्रैकेट का खेल है, ब्रैकेट का पूरा ध्यान रखना है। ब्रैकेट में क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, ब्रैकेट में क्या है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, साइन होता है, कॉस का होता है साइन, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस का, ये आपका आंसर आ गया, खत्म। अगर एक्स क्यूब, अच्छा कहाँ तक करना है, जब तक इसका डेरिवेटिव क्या है, अलजेब्रिक टर्म का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं आ जाए। जैसे एक्स स्क्वायर का क्या है, 2x आएगा, फिर 2 आएगा। एक्स क्यूब का क्या आएगा, लास्ट में 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद लास्ट में एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि उसके बाद क्या है कि इसको अगर डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा, इंटीग्रेट करने का एडवांटेज नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, एक्स क्यूब साइन एक्स, ये आपको ट्राई करना है। अच्छा सर, इसको क्या इसी टाइप के क्वेश्चन पे यूज़ कर सकते हैं, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पे एक अलजेब्रिक हो लिख देता हूँ, यू कैसा फंक्शन हो अलजेब्रिक और वी कैसा फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप का फंक्शन है जिसमें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि x e टू द पावर x dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो अभी इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, x एज इट इज़ e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, सॉरी इंटीग्रेशन, माइनस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 dx। आंसर क्या आ गया, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ e टू द पावर x माइनस 1 प्लस c। अच्छा, एक्स स्क्वायर होता तो कितनी बार होता, 2 बार। एक्स क्यूब होता तो 3 बार। अच्छा ठीक है, अब इसको ऐसा देखते हैं, इसको अगर ऐसा लिखा x e टू द पावर x dx, इस टाइप का क्वेश्चन है। e टू द पावर x को बाहर रखो, अंदर वाले फंक्शन को पकड़ो, ठीक है ना। लिखो x एज इट इज़, सेकेंड टाइप में क्या करो, इसका डिफ्रेंशिएशन लिखो, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1। आ गया, आ गया, सेम आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर होता तो सर, एक्स क्यूब होता तो कैसे करते, e टू द पावर एक्स क्यूब एज इट इज़ माइनस, जैसे उसमें करते थे। बट अब यहाँ पे क्या है, सिंपली इसका डिफ्रेंशिएशन लिखूंगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x प्लस 6x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6।
अब यहाँ से देखो माइनस प्लस माइनस ख़त्म, प्लस सी वो तो लिख ही लोगे ना। अब एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर एक्स का क्या होगा बताओ सर। ए टू दी पावर एक्स को लिख लूँगा ऐसे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखूँगा माइनस 2x एक्स स्क्वायर का, माइनस 2x प्लस 2 अब प्लस में क्या आ जाएगा, कितना जान बचा दिया मैंने,